नमस्कार। पावन नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या से मेरा प्रणाम। मैं अनुपम हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के हर रंग आप तक पहुंचा रहा हूं और आज की शाम आपको तमाम जानकारियों के साथ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं वो भव्य तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और साथ के साथ ये भी आपको बताएंगे कि आखिर इस पावन नगरी में जो लोग पहुंच रहे हैं, जो धर्माचार्य यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो युवा वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कितने उत्साह से हैं, कितने उमंग से भरे हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की लेकर के तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं पर भी नजर दौड़ाइए, किसी भी राज्य में देखिए, हर जगह पर इस उल्लास और उमंग के माहौल में हर किसी को बस 22 तारीख का इंतजार है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरे देश भर में ही नहीं दुनिया भर में लोग दिए जलाएंगे, रोशनी करेंगे और साथ ही साथ शंख की ध्वनि से पूरा देश नहीं पूरा विश्व गुंजायमान हो जाएगा। सर्द हवाएं जरूर चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो पूरी तरह से इस रंग में, इस रस में डूबे हुए हैं जो आस्था से भरा हुआ है, जो उमंग से भरा हुआ है, जो भावनाओं से भरा हुआ है, जो संस्कृति से भरा हुआ है, जो विचारधारा से भरा हुआ है, जो भगवान श्री राम के सोच से भरा हुआ है और इसमें हर कोई डूब जाना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश अगर कहा जाए राम में हो गया है, पूरा विश्व अगर कहा जाए राम में हो गया है तो गलत नहीं होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से पश्चिम बंगाल तक पूरा देश राम भक्ति में सराबोर है। दुनिया में जहां भी राम के भक्त हैं वहीं प्रभु राम की आराधना में लीन हो जा रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 आपको पल पल की तस्वीरों से रूबरू करा रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। देश के गांव से लेकर शहर तक हर कोई घर घर में दीपोत्सव मना रहा है। भक्ति भावना में सराबोर सभी प्रभु राम के आने का इंतजार कर रहे हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के घर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। कोई कीर्तन के जरिए राम की भक्ति कर रहा है, कोई घर को सजाकर राम के आने का इंतजार कर रहा है। ये 40 तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों से साफ है कि पूरा देश राम में हो चुका है। अयोध्या में प्रभु राम के आने को लेकर महानुष्ठान लगातार जारी हैं। वहीं देश और प्रदेश में लोग अपने घरों को दीपोत्सव मना रहे हैं। घर घर खुशियों का दीपक जल रहा है। मंदिरों में सजावट कर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु के आने के इंतजार में लोग अपने शहर और गाँव को सजाने में जुटे हुए हैं। देश का कोई ऐसा शहर और गांव नहीं है जहां पर राम के भक्त अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। इन तस्वीरों के जरिए यूपी समेत पूरे देश में श्री राम के प्रति लोगों की भक्ति को महसूस आप कर सकते हैं। आज से सिर्फ 2 दिन बाकी हैं जब राम भक्तों के 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है, इसलिए पूरा देश राम में हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि शायद राम युग आ गया है और ये राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है। तो राम की भक्ति में हर कोई पूरी तरह से लीन है और वो उस पल में, उस वक्त में डूब जाना चाहता है क्योंकि उसको सिर्फ यही नजर आ रहा है कि भगवान श्री राम। आप इस बात को खुद महसूस कर सकते हैं कि आप कहीं पर भी रहिए, किसी भी कोने में रहिए, चाहे नोएडा में रहिए, चाहे दिल्ली में रहिए, चाहे आप तमिलनाडु में रहिए, चाहे केरल में रहिए, चाहे वाराणसी में रहिए और चाहे इस पवित्र पावन नगरी अयोध्या में रहिए, आप बोलिए बस प्यार से राम राम और राम। आपको अपने अंदर एक ऊर्जा नजर आएगी, एक शक्ति नजर आएगी। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चंद घंटे बाकी हैं। पूरा देश इस समय राम की भक्ति में लीन है। चारों तरफ दियों की रोशनी से घर घर रोशन हो रहे हैं। प्रभु श्री राम के आने की खुशी देश दुनिया के करोड़ों सनातनियों के चेहरे पर दिखाई दे रही है।
होशंगाबाद के नर्मदापुरम में भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर गली मोहल्ला चौराहे पर भगवा रंग के झंडे दिखाई देने लगे हैं। इसके साथ ही पूरा शहर राम के रंग में रंग चुका है। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजनों की शुरुआत हो गई है। इसी के तहत जिले भर में प्रभात फेरी और कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। मंदिरों और नर्मदा घाटों की साफ सफाई को लेकर सभी तैयारियां होने लगी हैं। तो तैयारी हो रही है। जो अयोध्या में रामलला का मूर्ति की स्थापना हो रही है, ये पूरे भारतवर्ष की जो जनता है बड़ी तो उत्साहित है, इसलिए तैयारी बड़ी जोरों शोरों पे चल रही है। और होशंगाबाद जिले में जो शोभा यात्रा का निकालने का कुछ व्यापारिक संस्थाओं ने किया हुआ है, तो 22 तारीख को व्यापारिक संस्था इस विषय में अपनी शोभा यात्रा निकालेंगी। झारखंड के बोकारो में भी आने वाले 22 तारीख को लेकर तैयारी की जा रही है। बोकारो के हर एक चौक चौराहे और मंदिरों के साथ साथ घरों में दिए जलाने की तैयारी राम भक्त कर रहे हैं। बोकारो के दूधी बाग में भी इसको लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। 22 तारीख का दिन पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वो हमारे स्वाभिमान जागरण का दिन है। एक ऐसा दिन जिसका दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों करोड़ हिंदू इंतजार कर रहे थे। 550 वर्षों की गुलामी मिटने वाली है। हमारे भगवान श्री राम आने वाले हैं और इसलिए पूरे बोकारो में दूंदीबाग समेत दीपावली का वातावरण होगा। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के अवसर पर ओमकारेश्वर मंदिर को पवित्र नर्मदा जल से स्वच्छ किया जा रहा है। मंदिर परिसर को मां नर्मदा के जल से धोया जा रहा है। राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले देश भर के मंदिरों में साफ सफाई का दौर चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर 22 जनवरी को 500 वर्ष के इंतजार के पश्चात अयोध्या नगरी में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर द्वारा पूरे मंदिर को नर्मदा मैया से जल से स्नान करके आतिशबाजी दीपदान करके अभिषेक पूजन करके हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग उस पर्व को मनाएंगे। उदयपुर के क्रिस्टल कलाकार वकार हुसैन ने कौमी एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए एक नायाब चीज बनाई है। वकार हुसैन ने क्रिस्टल ग्लास से भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चरण कमल बनाए हैं, जिसे अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बनाई हुई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल, माता जानकी के चरण कमल और प्रभु लक्ष्मण जी के चरण कमल अयोध्या ज़रूर पहुँचें और वो मैं ज़रूर भिजवाऊँगा। और मैं मुख्यमंत्री जी, हमारे उदयपुर के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी या तो उनको हाथ भेजूंगा या उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भिजवाइए वहाँ पे। काशी से अयोध्या धाम के लिए 255 किलो का महाप्रसाद निकल चुका है। राम भक्त ने 51 किलो के 5 लड्डू बनाए हैं, जिसे ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ अयोध्या रवाना किया गया। ऊपर करो। में श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्रतिष्ठा होनी है। तो हमें हमारा भी एक संकल्प था, जब बनेगा राम मंदिर तो हम काशी से बाबा विश्वनाथ की नगरी से प्रसाद लेके जाएंगे। पूरा देश राममय हो चुका है। देश के कोने कोने में राम के आने की खुशी में तैयारियां चल रही हैं, जो 22 जनवरी तक चलेंगी। तो आप भी देश दुनिया के राम भक्ति देखने के लिए न्यूज़ 18 पर बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर कोई कह रहा है एक ही नारा, एक ही नाम, बोलो जय श्री राम। और सबसे बड़ी बात कि राम की भक्ति में हर कोई डूबा हुआ है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कहीं पर भी जहां पर भी नजर जाती है, लोग जो है धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। देश दुनिया में 22 तारीख का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उस पल के साक्षी बनना चाहते हैं, उस पल के गवाह बनना चाहते हैं। दिए जलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे, तो उस वक्त जिस तरीके से दीपावली मनाई गई थी, जिस तरीके का जश्न मनाया गया था, बस उसी जश्न की तस्वीरें अयोध्या इस पावन नगरी में भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। और हर कोई
पूरी तरह से भक्ति में डूबा हुआ है, उस पल में अपने आप को समेटे हुए है जो आस्था से ओतप्रोत है। सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद ही नजदीक आ चुकी है। हर राम भक्त इस अहम पल का साक्षी बनने के लिए आतुर है। अयोध्या में जहां प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है, तो वहीं देश के हर हिस्से में प्रभु राम की वंदना हो रही है। अयोध्या में तो रामलला के आगमन पर जश्न का माहौल है। यूपी के दूसरी जगहों पर भी लोग राम नाम की धुन में मगन हैं। काशी नगरी में जश्न का माहौल है। यहाँ अखंड ज्योति जलाने के साथ साथ 22 जनवरी तक अखंड कीर्तन किया जा रहा है। सदी का क्या मुझे लगता है कि जब से प्रभु श्री राम वनवास गए तो उसके पश्चात वो जब अयोध्या में आए थे, जो उत्सव उस समय हुआ होगा वही उत्सव का माहौल इस समय भी हमारे देश। हमारी ये कामना है कि 22 तारीख को भव्य जो है मंदिर में जो उत्साह और श्रृंगार वगैरह जो है मंदिर का मनाया जाएगा। क्या तैयारी है उसमें तैयारी हम लोग बहुत कुछ किए हैं, जो समय आने पे दिखाया जाएगा। अलीगढ़ में भी राम उत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। क्या घर, क्या मंदिर, हर जगह श्रद्धालु प्रभु राम की स्तुति कर रहे हैं। मंदिरों पे 11 दिन पहले से दीपक जल रहे हैं और कीर्तन हो रहा है, और हम मंदिरों में अपने कीर्तन करके सब भक्तों द्वारा पूजा पाठ हो रही है। और 22 तारीख को विशाल प्रोग्राम होगा हमारे मंदिर पर और कीर्तन होंगे। बहुत 500 सालों से जी लड़ाई चली आ रही थी। आज हमारे देश में इतना अच्छा उत्सव हो रहा है, हर जगह हर खुशियों का माहौल बना हुआ है, और सारी जी सोच के बैठे हुए हैं कि अब साल में 2 बार दीपावली बनाई जाएगी। बच्चों की इतनी खुशी है, स्कूलों में, घरों में, सब में फूल सज्जा का वो बना रहे हैं। इटावा का ऐतिहासिक कामाख्या देवी मंदिर दियों से जगमगा उठा है। 22 जनवरी के दिन यहाँ बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और 22 जनवरी को हम लोग इससे भी ज्यादा यहाँ भंडारा भी करेंगे, सुंदरकांड भी करेंगे और भी कुछ कर सकते हैं। हमने सब लोगों से निवेदन किया है कि ज्यादा नहीं तो 21 दीपक तो सभी लोग जलाएं। श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट के मठ मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। हर कोई अपने आराध्य की भक्ति में लीन है। भगवान श्री राम जी को 11.5 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए। ये भगवान श्री राम जी की कर्मभूमि है। उसी उत्साह में जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी उत्साह में हम लोगों ने 22 स्थानों पे भगवान धार्मिक स्थान जो है वहाँ पूजन अर्चन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, दीपोत्सव मनाएंगे और 22 तारीख तक इसी कार्यक्रम को निरंतर करते रहेंगे। अयोध्या से कहीं अधिक उत्साह चित्रकूट में है। यहाँ का जन जन, यहाँ का हर व्यक्ति, मठ मंदिर, घर, हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है और 22 तारीख को यहाँ भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। कानपुर में भी दिवाली जैसा माहौल है। प्रभु राम की पूजा अर्चना करके घरों में दिए जलाए जा रहे हैं। कानपुर में न्यूज़ 18 टीम एक ऐसे घर में है जहां अभी से ही आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में घर में दीपक जलाए जा रहे हैं। और देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, दीपक और दीपक की रोशनी देखी जा रही है, क्योंकि ये महापर्व है, इसका हर व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है। हाँ, इनसे जो इनके घर के सर, मैम अगर आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, आज कैसे देख रही हैं आज के दिन को? 22 तारीख को क्योंकि अयोध्या में दीप जलाए जाएंगे और हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग अपने घर में ही दीप जला रहे हैं। आज ही से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 22 तक हम लोग रोज दीप जलाएंगे। हमने इतने दीपक जला रहे हैं, अब मतलब 14 तारीख से ही हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। कितने दिन के बता नहीं सकते कि हम कितने बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। आप देख सकते हैं कि खुशी का कहीं ठिकाना नहीं और दीपक की थाली एक एक करके बढ़ती जा रही है। बलरामपुर का भी हाल जुदा नहीं है। यहाँ भी प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। महिलाओं में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर काफी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं अयोध्या में हूं और राम की पैड़ी पर हूं, जैसा कि मैंने बताया भी आपको इस बुलेटिन में, और मैं अपने आप को धन्य पाता हूं कि इस खास मौके पर, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मैं इस पावन नगरी में मौजूद हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के मन में भी इच्छा होती होगी कि हम इस पल में यहाँ अयोध्या आए,
लेकिन क्योंकि सब लोग अयोध्या में आएंगे तो अयोध्या में बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगी, इसीलिए सभी लोगों से अपील की गई कि वो अपने घरों में ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां करें और वहां पर पूजा पाठ करें। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 आपको AI ग्राफिक्स के जरिए घर बैठे आपको अयोध्या के दर्शन कराने जा रहा है, अलौकिक दर्शन कराने जा रहा है। आप देखिए AI ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से हमने खास तैयारी की। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहाँ बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, AI है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो यह भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को ये भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा, आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहां नीचे नहीं, वहां ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टच डाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद, लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ, कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूं, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद हैं और जब विमान के अंदर मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से ही पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहां जाने वाले हैं? देखिए पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहाँ देखिए ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है। और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहां आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद यह मंदिर निर्मित हुआ है। और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है,
कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है, लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दे। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दे, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहां पर मंदिर में, इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहां। साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहां पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहां पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहां 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहां पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहां पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहां पहुंचे आप? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो जिस मार्ग पर चले वो धर्म का मार्ग था। तो अयोध्या में उस मार्ग पर चलने का सुख आप भी उठा सकते हैं, बस दिल में विश्वास हो और आत्मा साफ हो। हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आपको आसमान से खूबसूरत होती अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम के दर्शन करा रहे हैं। मैं अपने लघु पुष्पक में बैठकर अब धर्म पथ की तरफ आया हूँ। मेरी इस आकाशीय यात्रा का एक और पड़ाव है धर्म पथ। 2 किलोमीटर का ये रास्ता हाईवे को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ता है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जी हाँ, अयोध्या को दुनिया के बड़े तीर्थ बनाने की तैयारी कुछ इस तरह से हो रही है। हर पथ की अपनी अलग अलग खासियत है। बेहद खूबसूरत इस धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। इसके प्रवेश द्वार, उसके प्रवेश द्वार पर सूर्य देव को स्थान दिया गया। रास्ते में खूबसूरत कलाकृतियां उकेरी गई हैं। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर दिख रहा है ये दर्शन, ये दृश्य। यही है अयोध्या का धर्म पथ।